हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जो ऊपर वाली व्यवस्था है उसने इस कदर बना रखा है, भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है कि ये अमेरिका क्या छोटे छोटे देशों को भी पता लग गया है कि हमारे यहाँ किस तरीके की लूट खसोट हो रही है, हमारे यहाँ किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है, हमारे यहाँ किस तरीके से जो मुट्ठी भर देश की व्यवस्था है, जो ऊपर के लोग हैं वो देश की 95% जनता को लूट खसोट रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बिजनेस सलाहकार हैं उनका ये बयान देने का क्या मतलब है, इसके पीछे वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं, वो भारत को नीचे दिखाना चाह रहे हैं? ये बात तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनका ध्यान इस तरफ था कि जो देश की जो व्यवस्था है, जो मनवादी व्यवस्था है, उस देश की उस मनवादी व्यवस्था ने देश का बंटाधार किया हुआ है और शायद इसी वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है आज, क्योंकि हमारे देश में ना तो टैलेंट की कमी है, ना मैन पावर की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है। कमी किस चीज की है? ईमानदारी से उनको इंप्लीमेंट करने की। अब आप बताइए कि 10 में से 8 व्यापारी जो देश को वेल्थ दे सकता है, जो देश को समृद्धि दे सकता है, वो 10 में से 8 व्यापारी विदेश भागा जा रहा है, माइग्रेंट हुआ जा रहा है। 10 में से 8 अच्छे टेक्नोलॉजी वाले जो लड़के, पढ़े लिखे लड़के, डॉक्टर, इंजीनियर और MBA टाइप के जो बढ़िया बढ़िया लड़के हैं, जो देश का भविष्य बना सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वो लड़के वीजा ले लेके बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, वो लड़के बाहर नौकरियां कर रहे हैं, बाहर व्यापार कर रहे हैं। तो देश का कल्याण कैसे होगा? और क्यों कर रहे हैं व्यापार, क्यों बाहर जा रहे हैं? क्योंकि इस देश में जो जातिवादी व्यवस्था है, लड़का इंटरव्यू रिटन क्लियर कर लेगा लेकिन इंटरव्यू क्यों नहीं पास कर पाएगा? क्योंकि वो पिछड़ी जाति से है, वो दलित है, आदिवासी है। अगर वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जाति का होगा, मनवादी व्यवस्था की जाति का होगा, तभी उसका सिलेक्शन हो सकता है। सरकारी में भी यही है और निजी क्षेत्रों में तो 100% इन्हीं जो चंद मुट्ठीभर लोग हैं यही लोग रहेंगे। अब निजी क्षेत्रों में आप हमें बताओ, जो बड़ी बड़ी MNCs हैं, कंपनियां हैं, वहाँ कितने दलित पिछड़ों के बच्चे नौकरियां कर पाते हैं? वहाँ उनका सिलेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि बिना रेफरेंस के वहाँ लिया नहीं जाता और सारी कंपनियां इन्हीं लोगों की हैं। दलित पिछड़ों आदिवासियों की कंपनियां ही नहीं है। और आप कह रहे हो खुश होने वाली बात, अगर हमारी विदेश पटल पे बेइज्जती हो रही है तो ये कोई खुश होने वाला प्रश्न थोड़ा ही है। ये तो लज्जा का विषय है और इसमें तो प्रधानमंत्री को भी लज्जित होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री तो हमारा ऐसा है कि उसके ऊपर तो इन चीजों का फर्क ही नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बिजनेस सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है कि जो रूस से तेल खरीद रहा है भारत, उसमें जो मुनाफा है वो भारत के ब्राह्मण खा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये बात तो सत्य है कि इस देश की मनवादी व्यवस्था में जो व्यापारी वर्ग है, तो व्यापारी वर्ग में सारे के सारे वही लोग हैं, वही लोग मीडिया में हैं, वही लोग बिजनेस में हैं, वही लोग जुडिशरी में हैं, वही लोग ब्यूरोक्रेसी में हैं, सारे के सारे वही हैं। इस बात को तो राहुल गांधी ने बोल दिया तो राहुल गांधी निंदा के पात्र हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप का बिगाड़ ले भाई, मोदी जी क्या बिगाड़ेंगे? ट्रंप ने कोई बात कही है तो आंकड़ों के साथ, हाँ, आंकड़ों के साथ ही कही होगी भाई। उन लोगों के पास तो आंकड़े होते हैं कि जो तेल खरीदा जा रहा है, तेल रूस से लिया जा रहा है, तो उस तेल को लेने वाली कंपनियां कौन है, किस किस कंपनी को तेल मिल रहा है, उसमें जो अधिकारी हैं कौन कौन अधिकारी शामिल हैं, कमीशन कहाँ कहाँ जा रहा है, वो तो सारे आंकड़े उनके पास हैं। और वो आंकड़ों पे ही बोल रहे हैं कि कैसे बहुजनों का पैसा लेकर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये जो मनवादी व्यवस्था है, ये पनप रही है, ये फल फूल रही है। तेल तो अडानी अंबानी कंपनी खरीदती है, ये ब्राह्मण कहाँ है सर? ये गलत फहमी तो नहीं होगी भाई? उनके लोग तो ब्राह्मण हैं सारे के सारे। भाई राजा ही तो चलो बनिया है, राजा का मंत्री तो ब्राह्मण है। आपको नहीं लगता ये अपमान हो रहा है ब्राह्मणों का देश के? नहीं, देश का अपमान अगर हो रहा है तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए। हम तो क्या जवाब देंगे आम जनता होने के नाते? जो सवाल अमेरिका ने खड़ा किया है वही सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है, तमाम सालों से पूछ रहा है कि भैया आखिर ये डीजल पेट्रोल जो विदेश में हमें सस्ता मिल रहा है, फिर भी आप हमारे देश में तेल सस्ता नहीं दे रहे हो। तमाम जो टैक्स का बोझ बढ़ाया हुआ है आपने, इससे फायदा किसे हो रहा है, किसे फायदा हो रहा है? इस बात का जवाब अडानी जी तो नहीं देंगे। खैर, अडानी जी तो संसद में नहीं है, मोदी जी दें। मोदी जी नहीं दे सकते तो अमित शाह जी जवाब दें। लेकिन जवाब देने के नाम पे ने सांप सूंघ जाता है। फिर ये लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब विपक्ष देशद्रोही है, राहुल गांधी देशभक्त नहीं है, देशभक्ति पे सवाल होने लग जाते हैं। आप इनसे अगर सवाल करेंगे तो ये हमें सर्टिफिकेट दे देते हैं देश विरोधी होने। लेकिन अभी तक तो हम भारत में सुनते थे ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, बनिया, क्षत्रिय। ये अब अमेरिका में भी पहुंच गया। अमेरिका को पता है इस चीज का, सब जगह पहुंच गया। इन लोगों ने देश में जो जातिवादी व्यवस्था बना रखी है। राहुल गांधी ने, आपको ध्यान होगा, 3 साल पहले कहा था कि इस देश में प्रधानमंत्री ने केरोसिन छिड़क रखा है। और वो केरोसिन कौन सा है? जाति के नाम पर भेदभाव का, धर्म के नाम पर भेदभाव का, संप्रदाय के नाम पे भेदभाव का, गोरे काले के नाम पे भेदभाव का,
हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, और उस भेदभाव की जो सांप्रदायिकता है वो इस कदर बढ़ चुकी है, ये पूरे विश्व को पता लग गया है कि हमारे यहाँ रेसिज्म, कास्टिज्म और धर्म के नाम पर जो भेदभाव है वो चरम पे फैला हुआ है, और इसी की राजनीतिक रोटियां बीजेपी सेंक रही है और इसी नफरत की आग में देश की जनता को पिछले 11 सालों से जला रही है। इस बयान पे भारत के ब्राह्मणों का कोई रिएक्शन, कोई बयान कैसे आएगा? भाई, जिनके नाम पे पूजा करी ब्राह्मणों ने, जिनके नाम पे पूजा कर करके ट्रंप को बनाया ना, ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाया, हवन हुए ट्रंप के नाम के, हवन पूजन हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए हैं, वो भी भारत के ब्राह्मणों ने किए। भारत के ब्राह्मणों ने किए, तो अब विरोध कैसे कर सकते हैं? अब तो उनके गले की हड्डी बन गया है ये। और ट्रंप तो बड़ा, हाँ, ट्रंप बड़ा समझदार है, बड़ा चतुर है, बड़ा चालाक है, वो सारी चीजों को बड़े अच्छे से समझता है। ट्रंप को सब कुछ पता है कि इनकी चाबी कहां से टाइट करनी है, इनकी चूड़ी कहां से हिलानी है। अब आप देख लीजिए, वो टैरिफ पे टैरिफ बढ़ा रहा है। वो 85 बार बोल चुका है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करवाई सीज फायर करवाने में पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मंच पे तारीफ करता है। रूस पाकिस्तान को अपना अच्छा दोस्त बताता है, और जो चीन, जिसने हमारी 2000 किलोमीटर से ज्यादा की जो जमीन है वो कब्जा कर रखी है, उससे प्रधानमंत्री जाके गले मिल रहे हैं। हमें इनकी विदेश नीति नहीं समझ आ रही है कि जो अमेरिका हमारे साथ नहीं है, जो चीन हमारे साथ नहीं है, आखिर हम उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? पर ये आरोप तो अभी तक आप लोग लगाते थे कि ब्राह्मण ये करते थे, वो करते थे, हजारों साल की उनकी ये रहा वो रहा। अब ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप समझ लीजिए, पिछले 5 साल से इस देश की मनवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, इसमें कुछ अच्छे ब्राह्मण भी हैं, तो ये जो 90% गंदगी है, इसके चक्कर में जो बेचारे 10% अच्छे ब्राह्मण हैं, उनको भी बुराई झेलनी पड़ती है। कुछ मेरे ब्राह्मण मित्र हैं, वो ये कहते हैं, तुम यार सभी ब्राह्मणों को गालियां मत दिया करो, जिन्होंने गलत किया है उनको बोला करो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो मनवादी व्यवस्था है, और जो ये ढांचा बना है जातिवादी ढांचा, और इस जातिवादी ढांचा को बनाने वाले लोग कौन है, इस पे 5000 साल से शासन करने वाले लोग कौन है, इस वैमनस्यता को बढ़ाने वाले लोग कौन है? ब्राह्मण। जब 5000 साल की ये रिसर्च चल रही है, और ये जब रिसर्च हमारे देश में हो रही है, तो विदेशों में रिसर्च नहीं होगी? हम भी तो विदेशों में रिसर्च लाते हैं निकाल के कि अमेरिका में गोले काले के नाम पे भेद होता था, लेकिन अब वहाँ रिजर्वेशन है और हर जगह उन्हें काले रखने पड़ते हैं। अफ्रीका में भी ऐसे ही इनको ऐसे ही करना पड़ता है, यूके में भी करना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो बड़े बड़े देश है वहाँ भी करना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में रिजर्वेशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है जिसे ईमानदारी से फॉलो किया जा सके। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जो ऊपर वाली व्यवस्था है उसने इस कदर बना रखा है, भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है कि ये अमेरिका क्या, छोटे छोटे देशों को भी पता लग गया है कि हमारे यहाँ किस तरीके की लूट खसोट हो रही है, हमारे यहाँ किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव हो रहा है, हमारे यहाँ किस तरीके से जो मुट्ठी भर देश की व्यवस्था है, जो ऊपर के लोग हैं, वो देश की 95% जनता को लूट खसोट रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो बिजनेस सलाहकार हैं, उनका ये बयान देने का क्या मतलब है? इसके पीछे वो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? वो भारत को नीचे दिखाना चाह रहे हैं? ये बात तो वही बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनका ध्यान इस तरफ था कि जो देश की जो व्यवस्था है, जो मनवादी व्यवस्था है, उस देश की उस मनवादी व्यवस्था ने देश का बंटाधार किया हुआ है, और शायद इसी वजह से हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है आज, क्योंकि हमारे देश में ना तो टैलेंट की कमी है, ना मैन पावर की कमी है, ना रिसोर्सेज की कमी है। कमी किस चीज की है? ईमानदारी से उनको इम्प्लीमेंट करने की। अब आप बताइए कि 10 में से 8 व्यापारी जो देश को वेल्थ दे सकता है, जो देश को समृद्धि दे सकता है, वो 10 में से 8 व्यापारी विदेश भागा जा रहा है, माइग्रेंट हुआ जा रहा है। 10 में से 8 अच्छे टेक्नोलॉजी वाले जो लड़के, पढ़े लिखे लड़के, डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए टाइप के जो बढ़िया बढ़िया लड़के हैं, जो देश का भविष्य बना सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वो लड़के वीजा ले लेके बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, वो लड़के बाहर नौकरियां कर रहे हैं, बाहर व्यापार कर रहे हैं। तो देश का कल्याण कैसे होगा? और क्यों कर रहे हैं व्यापार, क्यों बाहर जा रहे हैं? क्योंकि इस देश में जो जातिवादी व्यवस्था है, लड़का इंटरव्यू रिटन क्लियर कर लेगा, लेकिन इंटरव्यू क्यों नहीं पास कर पाएगा? क्योंकि वो पिछड़ी जाति से है, वो दलित है, आदिवासी है। अगर वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जाति का होगा, मनवादी व्यवस्था की जाति का होगा, तभी उसका सिलेक्शन हो सकता है। सरकारी में भी यही है, और निजी क्षेत्रों में तो 100% इन्हीं जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, यही लोग रहेंगे। अब निजी क्षेत्रों में आप हमें बताओ, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, कंपनियां हैं, वहां कितने दलित पिछड़ों के बच्चे नौकरियां कर पाते हैं?
वहाँ उनका सिलेक्शन ही नहीं होता, क्योंकि बिना रेफरेंस के वहाँ लिया नहीं जाता, और सारी कंपनियां इन्हीं लोगों की हैं, दलित पिछड़ों आदिवासियों की कंपनियां ही नहीं है। और आप कह रहे हो खुश होने वाली बात, अगर हमारी विदेश पटल पे बेइज्जती हो रही है तो ये कोई खुश होने वाला प्रश्न थोड़ा ही है। ये तो लज्जा का विषय है, और इसमें तो प्रधानमंत्री को भी लज्जित होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो हमारा ऐसा है कि उसके ऊपर तो इन चीज़ों का फर्क ही नहीं पड़ता।